ना तो कहाँ हमें दुख की बातें सुनाते। भाई भूत प्रेतों से ना डरा करो। ये जो आंसू बहा बहा करके क्या सिंपैथी लेना चाहते हैं ना, हाँ भाई तू तो बहुत दुखी है, नहीं समझे क्या। और वो कहते हैं ये तेरा सच्चा मित्र है। और सच्चा मित्र कौन होता है भाई बहनों? जो मुख पे खरी खरी कह दे कि ना तो हम तुम्हारे आंसू देखेंगे और ना अपने टपकाएंगे, हम तो केवल और केवल गुरु याद में आंसू टपकाने वाले हैं। जयकारा सतगुरुदेव साचे दरबार की जय। तुम्हारे सामने खुशी है क्योंकि गुरु याद में आंसू टपकाने वाले के आंसू तो भगवान श्री वर्मा जी भी नहीं ले सकते। और तुम भी ऐसे ही समर्पित हो जाओ गुरु चरणों में कि पिता जिस दिन 10 दिन भी हो जाते हैं ना, आपकी वाणी सुने झर झर आंखों में आंसू अपने आप आने लग जाते हैं कि गुरुवाणी से शक्ति मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है, अपनी गलतियों का पता लगता है। और एक विशेष शक्ति मिलती है कि जब शक्ति देव साथ में है तो तुम्हारे पास रोगों से, कर्मों से और दुर्घटनाओं से लड़ने की भी शक्ति नहीं है क्या? गुरुदेव तो कहते हैं तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि रोगों को और दुर्घटनाओं को पीट पीट के पीट दो, पीट पीट के पीट दो, पीट दो। नहीं समझे क्या? इतना पीट दो कि दोबारा तुम्हारे नजदीक ही ना आए। और यदि आते हैं तो अपने आप को पीटने लग जाया करो कि हमारे में ही कमी है। हाँ नहीं समझे क्या? हाँ अभी गुरु प्यार में आंसू जो नहीं आते, महीने में भी आ जाए चलेगा। कोई तुम्हारे से पूछे कि क्यों आंसू आ रहे हैं और आप कहें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं तो ये कहते हैं किसी को दुख हो आंसू आते हैं, किसी को किसी बात की कमी होती है तब आंसू आते हैं। तो लोग तो स्वाभाविक पूछते हैं क्यों रो रहा है भाई। और जीव ये कहता है ना, ऐसी रोनी तो तब आती है जब गुरुदेव स्वयं याद करने लग जाते हैं। जयकारा सतगुरुदेव साचे दरबार की जय। भाई बहनों बड़े ध्यान से सुनना, तुम 24 घंटे याद करो गुरुदेव को, कोई आंखों में आंसू नहीं आएंगे, लेकिन गुरुदेव तुम 1 सेकंड भी याद कर लें तो उसी दिन झरझर आंसू आंखें बहाने लगती हैं। और गुरुदेव कब याद करते हैं? जब आप गुरुदेव की याद की कीमत समझते हो। अब कई याद तो करते रहते हैं, जय गुरुदेव, जय ओंकार, जय गुरुदेव, जय ओंकार, लेकिन कीमत नहीं समझते। क्या बोला? सामने वाले को कोई बीमारी लग रही है, उसने छींक मार दिया और सांस तो छूटता ही है किसी का किसी को। और या कई बार कहते हैं देखने से भी कुछ बीमारियां हो जाती हैं, हवा में वाइब्रेशन फैलते हैं। नहीं समझे क्या? अरे फिर ये जो तू जय गुरुदेव जय ओंकार कर रहा है, हाँ इसकी महिमा का पता है तुझे? इसके कहने से तो तुम्हारे सांस की शक्ति इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि दूसरे के गलत वाइब्रेशन अपने आप फेल हो जाएंगे। जयकारा सतगुरुदेव साचे दरबार की जय। और आप डरते रहते हैं, डरो इससे, नजदीक लग गया तो कोई बीमारी हो जाएगी। नहीं समझे क्या? सावधानी बरतना बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जय गुरुदेव जय ओंकार यदि तुम सोच रहे हो कि गुरु याद में कर रहे हैं और इससे कोई बड़ी महिमा नहीं है,
और सच्ची आत्मा से कर रहे हो, तो सच्ची आत्मा कहाँ से शुरू होती है? दिमाग से नहीं, हृदय से। तो हृदय फिर उस वाणी में शक्ति दे देता है, और वाणी में जब शक्ति देता है तो वो वाणी दूसरे को सुनाई देती है, दूसरे का भी कल्याण हो जाता है। तो तुम्हारा एक कल्याण कैसे हो सकता है? नहीं समझे क्या? हाँ, तो कई बार तो किसी को जुकाम भी हो रहा हो ना, तो कोई कहेगा ये 3 किलोमीटर दूरी रहे तो ठीक है। हाँ, नहीं समझे क्या? और यदि तुम ऐसे कर रहे हो, जय गुरुदेव, जय ओंकार, तो क्या बोला? आपको नहीं लगेगा, भले की दीवारों को भी लग जाए। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। यदि उस समय आप गुरु याद में हैं, जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। क्या बोला? हाँ, गुरु याद से इतनी शक्ति प्राप्त होती है। तो जब आंसू डल डल बहते हैं, तभी तो बहते हैं, गुरुदेव हमें याद करते हैं। और जो गुरुदेव के याद की कीमत समझता है कि पिता आज तो सबसे अच्छा दिन है कि आपकी वाणी सुनते हुए, आपकी याद करते हुए किसी से कम नहीं समझ रहे अपने आप को। क्या बोल रहा? हाँ, सबसे ज्यादा भाग्यशाली समझ रहे हैं कि गुरुवाणी सुन रहे हैं, जय गुरुदेव जय ओंकार कर रहे हैं। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। हम कब भाग्यशाली समझते हैं? कोई पैसा आ गया हमारे पास, तब भाग्यशाली समझते हैं। चाहे 2 रुपए आ जाएं, कहेंगे 2 रुपए आए हैं, उसको तो भाग्यशाली समझेंगे। लेकिन रुपए जिसका अंकन नहीं कर सकते, जिस शक्ति का, उस गुरुदेव की जाप की महिमा समझने लग जाओ। 2 रुपए नहीं, बहुत रुपए कैसे तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। समझिए क्या? कट्टर से भी कट्टर कहेगा, कोई रोजगार करना चाहते हो, मेरे पास पैसे हैं, काम कर लो। भाई हम दे नहीं पाएंगे, दे देना जब तेरा काम चल जाएगा। क्या बोला? दे देना जब तेरा काम चल जाएगा। वो संसार में कहते हैं ना, लेन देन में इंटरेस्ट लेते हैं, वो भी नहीं लेते, कहते हैं ऐसे ही चलेगा, जब मर्जी दे देना। ऐसे भी तो मिलते हैं। और सुनो, जब कृपा नहीं होती गुरुदेव की, सगा भाई भी सगे भाई को नहीं देता कि मेरा भाई विपत्ति में चल रहा है, इसे मैं बिना ब्याज के पैसे दे दूं। वो भी कहेगा दूसरी जगह तो ब्याज से पैसे मिलेंगे, सगा भाई थोड़ा ना देगा। वो ब्याज के चक्कर में सगे भाई को भी नहीं देता। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, इतना पैसे से मोह हो जाता है। कर लो मोह गुरुदेव की वाणी से, गुरुदेव के भजन से। जो कट्टर भी हैं तुम्हारे से मोह करने लग जाएं कि ले जाओ, जब मर्जी दे देना। सारों पे एक कानून थोड़ा ना चलता है। नहीं समझे क्या? तुम तो हमें अच्छे लगते हो, जब मर्जी दे देना, कर लो अपना रोजगार। उसी को कहते हैं गुरु कृपा, कि पैसा भी पास नहीं है और कोई दूसरा आके ये कहता है कि भाई तू कार्य नहीं करता, मेरे पास तो पैसे हैं, तू कर ले। नहीं समझे क्या? जब कोई गुरु प्यार की महिमा में जय गुरुदेव जय ओंकार करने लग जाता है, तो पैसे देने वाले भी घर ही आ जाते हैं। नहीं समझे क्या? हाँ, आते हैं। क्या बोला? नहीं समझे क्या? आते नहीं है क्या? हाँ जी है, आते तो है। नहीं समझे क्या? मैं जय गुरुदेव जय ओंकार तो नहीं करता, मेरे पास होता भी नहीं है, सच्चाई बता रहा हूं आपको। ना मैं करता, ना मेरे से होता।
लेकिन गुरु याद में जरूर रहता हूँ। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। तो देख लो कितने आ जाते हैं आप यहाँ पर, नहीं समझे क्या? कि यात्रा करो गुरुदेव, आपको सहयोग देंगे। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। घर बैठे ही तो आ जाते हैं, नहीं समझे क्या? हाँ, अरे गुरुओं को सहयोग देने के लिए घर बैठे ही तो आ जाते हैं ना। हाँ जी। गुरु का यदि कोई सच्ची आत्मा से सहयोग करता है, रोके नहीं। कई बार तो क्या कहेंगे, ले भाई देना पड़ेगा, शर्माते हुए, इच्छा तो है नहीं देने की। ऐसे नहीं, खुशी के आंसू आए कि गुरु की यात्रा में सहयोग कर रहे हैं, गुरुदेव के लोक कल्याणकारियों को सहयोग कर रहे हैं और सदा करेंगे। गुरु हृदय से कह रहा हूं, यदि आप ऐसा करोगे तुम्हें सहयोग देने वाले तुम्हारे घर ही आ जाएंगे। जयकारा सतगुरु। बोल साचे दरबार की जय। नहीं समझे क्या? हाँ, क्या बोला? कट्टर से कट्टर भी तुम्हें सहयोग देने लग जाएंगे। और नहीं तो क्या, घर से निकलते हैं ना कई बार, अमुक रिश्तेदार पे जाएं, अमुक मित्र पे जाएं, वो भी हाथ हिला देते हैं, भाई अभी नहीं। नहीं समझे क्या? हाँ, और जब कोई गुरु का सच्चा मुरीद बन जाता है कि पिता डल डल आंसू बहाएंगे आपकी सेवा में, जब हाथों से भेंट निकालते हैं ना तो रोनी आती है कि पिता कुछ भी बंद कर देना, अपनी याद में कभी भेंट को कम ना होने देना। जयकारा सतगुरुदेव। साचे दरबार की जय। जब ऐसा लगने लगेगा ना तुमने, समझो गुरुदेव खुश हो गए। और जब गुरुदेव खुश हो जाते हैं तो ऐसा ही लगता है कि पिता कुछ भी कम कर देना, हमारे भाग्य में लिखा कम कर देना, हमारी सुविधा कम कर देना। लेकिन लोक कल्याण के कार्य जो आपके द्वारा हमारे बंटे में आते हैं, नहीं समझे क्या? हाँ, जब संदेश जाता है गुरु दरबार का तो बंटे में ही आते हैं ना, कभी कम ना होने देना। नहीं समझे क्या? हाँ, तो तुम्हारे को कभी लक्ष्मी मां नाराज होके नहीं देखेगी। जयकारा सतगुरु। बोल साचे दरबार की जय। भाई बहनों, सेवा तो सारे ही करते हैं और सभी को ऊंचे उठना चाहिए। कुछ ऊंचे उठ जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। वो या तो शर्मा शर्माई करते हैं या फिर उतने खुशी होके नहीं करते। तुम जो कुछ भी करो खुशी होके करो, संकल्प कर लो। आने वाली 4 तारीख से, आज कितनी तारीख है? हाँ, 11 कितनी है? 11 है। 11 है। 4 को क्यों कहा वो गुरुजी जानते होंगे, वो तो गुरुजी जानते होंगे। नहीं समझे क्या? हाँ, कहीं तो अपने दिमाग का प्रयोग करने लग जाते हैं। अभी क्यों नहीं कह दिया? गुरुजी के तो भंडार सदा भरे रहते हैं, 4 तारीख पे क्यों छोड़ दी गुरुजी ने बात? नहीं समझे क्या? गुरुजी की अपनी मौज है, वो तो 4 सेकंड में भी कर सकते हैं। क्या बोला? 4 सेकंड में भी कर सकते हैं और 4 महीने बाद भी कर सकते हैं। कहीं सोचेंगे 4 तारीख तो आ गई अगले महीने की, वो तो हमारे भाव को देखते हैं। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। जिसके अभी आंसू आगे जाते हुए कि पिता हम तो अज्ञानी हैं, जो गुरु यात्रा में शामिल होने के लिए सदा के लिए संकल्प नहीं करते। हम तो अज्ञानी हैं पिता, जो यात्रा में सदा सहयोग की बात नहीं करते, क्योंकि
आप पाठ पढ़ा रहे हो पिता, जो गुरु यात्रा में सेवक करता है, शिवगी उसे घर बैठे ही ढूंढ लेते हैं कि चला अपना कारोबार। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। लेकिन वो गुरु के लोक कल्याणकारियों को कभी भी गुरुदेव का कारोबार ना समझ ले। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। क्या समझ ले कि ये तो हमारे ऊपर कृपा है, हम गुरु जी के लोक कल्याणकारियों में माध्यम बन रहे हैं, तो बन जाओ बेटे बेटियों। लक्ष्मी कभी तुम्हारे से नाराज नहीं होगी। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। लेकिन एक ही सोचा करो, कई ऐसे आते हैं, अरे भाई हमारे से तो तू मांगने आ गया और गुरु दरबार में तू सहयोग देता है, वहां क्या कह दिया करो, भाई जोर लगा ले। नहीं समझे क्या? तेरे कहने से क्या, तेरे सारे परिवार के कहने से भी नहीं हटेंगे। तूने जो सहयोग देना बंद करना है कर ले। हम दब जाते हैं, कई बार गुरु पे विश्वास नहीं रहता। नहीं समझे क्या? कई बार वहां से निंदा भी सुन लेते हैं कि ये तो तेरा माई बाप है, तेरा काम चलाता है। और हमने क्या कहना चाहिए, भाई यदि तू हमारे गुरुदेव की निंदा नहीं करेगा तो आगे तेरे से मिलेंगे नहीं। लेन देन तो क्या, तुम्हारा हमारा हिसाब किताब आज ही पूर्ण। नहीं समझे क्या? चाहे तू हमें बिना ब्याज के भी दे, तब भी तेरे से लेने वाले नहीं है, क्योंकि तू हमारे गुरुदेव की निंदा करने वाला है। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। नहीं समझे क्या? हमारे में कमी आती है भाई बहनों। कई बार हम सोचते हैं ना कि दूसरा गुरुदेव की निंदा ना करे, हम तो सोचते हैं, लेकिन वो कर देता है। वहाँ परीक्षा भी लेते हैं गुरुदेव, देखते हैं तुम्हारा बना रहेगा या इसका बन जाएगा। नहीं समझे क्या? और हमने क्या कहना चाहिए, पिता भूखे रह लेंगे लेकिन आपके निंदक के हाथ से कभी पैसा नहीं पकड़ेंगे। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार भाई की बहनों, जय। गुरु इच्छा से कह रहा हूं, ये संकल्प कर लो कि पिता कोई बिना ब्याज के भी देगा, लेकिन गुरु निंदा करेगा, ऐसे पैसे को धिकार है, धिकार है, धिकार है। हमें ना बरकत देगा और ना उसे गुरु कार्य में लगाना चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। भाई मांगेंगे वहां से जो कम से कम गुरु निंदे तो नहीं करता, चाहे विरोधी भी क्यों ना हो। क्या बोला? अपने रिश्तेदार से, मित्र से ना मांगो, विरोधी से मांग लो, लेकिन जो गुरु का विरोध ना करे। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार भाई की बहनों, जय। ठीक बात कह रहा हूं मैं। निंदक से कभी भी काम नहीं चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। करोगे ना ये संकल्प? हाँ जी। अभी लक्ष्मी माँ प्रसन्नता ते गेट से निकलने से पहले तुम्हारे साथ साथ हो जाएगी, यदि तुम इस बात को प्रसन्नता से मानोगे। और प्रसन्नता से कौन मानेगा? जो गुरु पे प्रसन्न है, गुरु वाणी पे प्रसन्न है, गुरु पे विश्वास करता है कि पिता काम तो आपने चलाना है। एक दर बंद हो जाएगा तो 100 दर आप खोल देंगे कहीं ना कहीं। नहीं समझे क्या? लेकिन गुरु निंदक के हाथों से पैसे नहीं पकड़ेंगे। कर लो ये संकल्प बच्चों। क्या बोला? गुरु निंदक के हाथों से पैसे नहीं पकड़ेंगे। तुम्हारे हाथ लबालब लक्ष्मी से भरे रहेंगे। आत्मा से आशीर्वाद दे रहा हूं। जयकारा सतगुरु। बोल साचे दरबार की जय। नहीं समझे क्या? है आत्मा से आशीर्वाद दे रहा हूं।
निंदकों का साथ स्वप्न में भी छोड़ दो भाई बहनों, स्वप्न में भी छोड़ दो। और विरोधियों का भी साथ मत छोड़ो यदि वो गुरु का विरोध नहीं करते। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं दिल से, तुम्हारे को कभी लक्ष्मी मां नाराज होके नहीं देखेगी। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। बेटियों, तुम्हें कमाना तो आता नहीं, क्योंकि तुम तो नन्ही नन्ही बेटी हो, है नहीं समझे क्या है? लेकिन कोई तुम्हें कहे कि आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कमाई करते हैं और तुम इतवार को क्या कई कई दिन जाकर के बैठ के गुरुवाणी का पाठ करते हो, घर में काम संभाल लिया करो, कुछ कमाई कर लिया करो। तो कमाई तो कर रहे हैं, सत की कमाई कर रहे हैं। ये सत की कमाई जो कमा लेता है उसके जीवन में कभी कमाई की चिंता तो होती नहीं है बेटियों, नहीं समझे क्या? तो आप बेटियों को कह रहा हूं मैं, कमाई की चिंता छोड़ो। ये सत की कमाई कर रही हो बेटियों, यहाँ पाठ करके। कमाई के साधन तो हमारे गुरुदेव कर देंगे, नहीं समझे क्या? रोजगार कर देंगे, किसी भी प्रकार कर देंगे। हम कुरडी वाले महाराज जी की बेटियों को कमाई की चिंता नहीं है, क्योंकि सत की कमाई करते हैं गुरु चरणों में बैठ के। और सत की कमाई करके भी कमाई की चिंता रही तो फिर क्या कमाया? कुछ भी नहीं कमाया, नहीं समझे क्या? तो कमाई की कभी चिंता ना करना बेटियों। पिता सत की कमाई कर रहे हैं, आपके हृदय का पाठ कर रहे हैं, और गुरु हृदय में तो सच्चाई और केवल सच्चाई होती है। तो ये सच्चाई है कि हम बेटियों के जीवन में कभी भी गुरुदेव कमाई की चिंता नहीं होने देंगे। विश्वास रखा करो बेटे, अपने माता पिता को विश्वास दे के रखा करो, नहीं समझे क्या है? कि कमाई हमारे जीवन में गुरुजी ऐसे ऐसे रोजगार करेंगे जो हमें सदा के लिए कमाई देंगे, ऐसे गुण देंगे हमें, ऐसे रोजगार देंगे हमें, ऐसे नौकरियां देंगे हमें, है? तो बेटियों बिल्कुल कभी कमाई की चिंता ना करना। एक चिंता करना बेटियों कि सत की कमाई की श्रृंखला कभी तुम्हारी टूट ना जाए। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की मेरा जय। सभी को आशीर्वाद, सारे खुशी रहें और गुरुदेव के भक्तों को और गुरुदेव को खुशी देखते रहा करो। क्या बोला? हाँ, गुरुदेव के भक्तों को भी खुशी देखते रहा करो। कई बार गुरुदेव के भक्त होते हैं ना, जो गुरुदेव के लिए योजना बनाते हैं, जो गुरु दरबार में ड्यूटी देते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी ना किया करो, उनकी आत्मा भी दुखी ना किया करो, नहीं समझे क्या? तो गुरुदेव को भी खुशी देखा करो, गुरु भक्तों को भी खुशी देखा करो। खुशी तुम्हें देखने के लिए हर टाइम तुम्हारे साथ रहा करेगी। जयकारा सतगुरु। बोल साचे दरबार की जय। और जो अपने गुरुदेव को खुशी से देखता है, गुरु भक्तों को खुशी से देखता है, तो खुशियाँ उसे खुशी से देखती रहती हैं। तो आपको तो ये कहना चाहिए कि हमें तो खुशियाँ खुशी से देखती रहती हैं, हमारी खुशियों को तो कभी नजर लग ही नहीं सकती।
गुरु प्यार की नजर में रहती हैं। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। संसार में सबसे ज्यादा चिंता लोग खुशी की करते हैं, खुशी हमारे से दूर ना हो जाए। अरे खुशी की ऐसी तैसी हमारे से कभी दूर हो जाए, और खुश करेगी और खुश करेगी। और करना भी चाहिए, आना ही समझे क्या, करना भी चाहिए है। खुशी की चिंता ना किया करो, गुरु प्यार पे खुश रहा करो, गुरु भक्तों पे खुश रहा करो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। बोल साचे दरबार की जय। राम जी करेंगे ना तो श्याम जी करेंगे, राम जी करेंगे ना तो श्याम जी करेंगे, मेरे सारे काम ओंकार जी करेंगे, मेरे सारे काम ओंकार जी करेंगे, राम जी करेंगे ना तो श्याम जी करेंगे, राम जी करेंगे ना तो श्याम जी करेंगे, मेरे सारे काम ओंकार जी करेंगे, मेरे सारे काम ओंकार जी करेंगे, राम जी करेंगे ना तो श्याम जी करेंगे, राम जी करेंगे ना तो श्याम जी करेंगे, राम और श्याम इनकी बात मानते हैं, राम और श्याम इनकी बात मानते हैं, ओंकार से बड़ा ना कोई सब जानते हैं, ओंकार से बड़ा ना कोई सब जानते हैं, राम और श्याम इनकी बात मानते हैं, राम और श्याम इनकी बात मानते हैं, ओंकार से बड़ा ना कोई सब जानते हैं, ओंकार से बड़ा ना कोई सब जान है, होगा वही जो भी ओंकार जी कहेंगे, होगा वही जो भी ओंकार जी कहेंगे, राम जी करेंगे ना तो श्याम जी करेंगे, राम जी करेंगे ना तो श्याम जी करेंगे, मेरे सारे काम ओंकार जी करेंगे, मेरे सारे काम ओंकार जी करेंगे, राम जी करेंगे ना तो श्याम जी करेंगे, राम जी करेंगे ना तो श्याम जी करेंगे, आए जो मुसीबत जय ओंकार जपना, आए जो मुसीबत जय ओंकार जपना, अटके जो नैया बस याद किया करना, अटके जो नैया बस याद किया करना, आए जो मुसीबत जय ओंकार जपना, आए जो मुसीबत जय ओंकार जपना, अटके जो नैया बस याद किया करना, अटके जो नैया बस याद किया करना, तेरी हर समस्या का निदान ये करेंगे, तेरी हर समस्या का निदान ये करेंगे, राम जी करेंगे ना तो श्याम जी करेंगे, राम जी करेंगे ना तो श्याम जी करेंगे, मेरे सारे काम ओंकार जी करेंगे, मेरे सारे काम ओंकार जी करेंगे, राम जी करेंगे ना तो श्याम जी करेंगे, राम जी करेंगे ना तो श्याम जी करेंगे, राम जी से मिलना चाहे श्याम जी से मिलना, राम जी से मिलना चाहे श्याम जी से मिलना, भगतों पहले ओंकार जी से मिलना, भगतों पहले ओंकार जी से मिलना, वो भी इनको ही परिणाम करेंगे, वो भी इनको ही परिणाम
जी करेंगे, राम जी करेंगे ना तो श्याम जी करेंगे।